हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। और आज हम जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये है महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही वैकेंसी हैं। और ये वैकेंसी जितना मुझे पता चल रहा है ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो चांसलर हैं वो है ऑनरेबल गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान। और कुछ एक आधा जगह यहाँ पे मेंशन भी है, बट क्लियर कट मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट। बट आई गेस ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही है। बट जिसको कंफर्म है दे कैन कमेंट। और यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट 2023। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए पोस्ट मेंशन है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन नॉन टीचिंग, क्लास फोर्थ एम्प्लॉय, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट एंड एग्जामिनेशन कंट्रोलर सॉरी। देन अपॉइंटमेंट आप देखिए परमानेंट है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है। लास्ट डेट 15 जून आप देख के डर रहे होंगे, बट ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है। ये वैकेंसी मुझे पता नहीं चली थी, वीडियो काफ़ी लेट बन रही है। और ये जो 15 जून है ये तो जा चुकी है, बट आप देखेंगे ऊपर स्क्रॉल कर रहा है नोटिफिकेशन फॉर लास्ट डेट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी। तो हम इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ देखेगा कि पहले 15 जून थी, बट इसे अब बढ़ाकर शुक्रवार दिनांक 30 जून 2023 किया जाता है। तो लास्ट डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है जिन्होंने अप्लाई कर चुके हैं। दैट इज़ गुड, बट स्टिल जिन लोगों को अभी नहीं पता था इनके बारे में दे कैन अप्लाई, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। शुरू की 3 टीचिंग है जैसा कि मैंने मेंशन किया, तो इसमें से हम ये ओपन कर लेते हैं एक पीडीएफ। तो ये है, पहले आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर उसके आपको बाद आपको हार्ड कॉपी जो है वो इनको पोस्ट भी करनी है। यहाँ देखिए, द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड अटैच डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेंट एंड सबमिटेड इन द यूनिवर्सिटी एड्रेसिंग द रजिस्ट्रार। ठीक है ना। और उसके ऊपर मेंशन कर दीजिएगा एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया और किस सब्जेक्ट में। हम जल्दी से सब्जेक्ट देख लेते हैं वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास लॉ है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, तीनों टाइप की वैकेंसी है। आप देख लीजिएगा किस सब्जेक्ट में क्या है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, कुछ वुमेन स्पेसिफिक भी हैं। फिर उसके बाद ड्राइंग एंड पेंटिंग है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। इन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए कई कई जगह पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऐसे लिखा हुआ है, लिखा कुछ और है बट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मेंशन है, इसलिए मैं ये गेस कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और इसमें हम देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे है कि अगर 15 टाइम्स जितनी वैकेंसी है उसके 15 टाइम्स से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है। फीस आपकी 1000 है, बाकी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। देन यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मेंशन किया हुआ है। एक साथ प्रोफेसर के सारे सब्जेक्ट की मेंशन कर दिया है बिकॉज कॉमन है। पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, रिसर्च स्कोर आपका 120 होना चाहिए ड्यूरिंग पीएचडी। मिनिमम आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है प्रोफेसर के लिए। फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स और आपका 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का, यहाँ पे आपका पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, मास्टर्स विद 55% मार्क्स, बट आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर नेट नहीं है तो पीएचडी होनी चाहिए। तो पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका नेट क्वालिफाई नहीं है बट उनकी पीएचडी है तो दे कैन अप्लाई, वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं नेट से। जो जनरली हर जगह क्राइटेरिया होता है वही है, सेम है। आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं, इसमें फिर हर जगह यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जैसे मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बनाई थी अभी पीछे वीडियो। वहाँ पे भी आपका जो एक शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है, आपके ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स हैं, इस तरीके से एक स्केलिंग पॉइंट बना लेते हैं। आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, फिर उसके बिहाफ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट मेंशन है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पे नीचे ज़रूर दिया होगा वो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे ये है, ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स हैं तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, पीजी में कितने मार्क्स हैं कितने पॉइंट मिलेंगे, एमफिल में, देन पीएचडी में नेट आप जेआरएफ के साथ हैं तो आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे, बस नेट है जेआरएफ नहीं है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरीके से एक ये पॉइंट्स आपके टोटल निकल के आते हैं, फिर उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू की कॉल के लिए। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एक, वही सिमिलर भी यहीं पे होगा, मैं इसको अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। तो आप मेरी पिछली दिल्ली यूनिवर्सिटी की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने कवर किया हुआ है।
बस पॉइंट नंबर वेरी कर सकते हैं, बट प्रोसेस वही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी वीडियो बनाऊं तो यू कैन कमेंट, देन हम इस पे भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो ये वही पॉइंट सिस्टम इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको हम जल्दी से, ठीक है, ये हो गई टीचिंग वैकेंसी आपकी। इसके बाद मैं नॉन टीचिंग वाला ओपन कर लेता हूँ। ये है नॉन टीचिंग, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, निजी सहायक, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ सहायक और ग्रेड 4 एम्प्लॉय की वैकेंसी दी। यहाँ पे महिला स्पेसिफिक भी कुछ वैकेंसी हैं और कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो आप ये देख लीजिएगा। इसमें हम आते हैं नीचे, इसमें यहीं पे सैलरी और ये कैटेगरीज बताई हुई हैं। इसमें फर्स्ट है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स। उसके बाद आपका 5 इयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सुपरवाइजरी और इक्विवेलेंट कैडर इन ग्रुप बी पोस्ट इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस ऑन अ सब्सटेंटिव पोस्ट along with proven administrative capabilities, out of which 4 years experience shall be in examination related work। तो ये आपका एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे मांगा है, या फिर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप डिप्टी रजिस्ट्रार की किसी पोस्ट पे हैं। 6 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे हैं। तो इसमें से किसी भी टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट, इसमें आपको एटलीस्ट सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन इसमें होनी चाहिए, आपकी 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 3 इयर्स का एज अ स्टेनोग्राफर होना चाहिए। यहाँ पे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास इन अ रेस्पॉन्सिबल कैपेसिटी एज पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है बेसिकली उन्होंने यहाँ पे। मोड ऑफ सिलेक्शन इसका क्या रहेगा कि आपको एक स्टेनोग्राफी टेस्ट भी देना है यहाँ पे फॉर स्टेनोग्राफर पोस्ट। ऑल कैंडिडेट वुड अपीयर इन स्टेनोग्राफी टेस्ट अलॉन्ग विद एप्लीकेंट्स फॉर स्टेनोग्राफर पोस्ट। तो यहाँ पे एक कैच है, अगर आपने चाहे स्टेनोग्राफर की पोस्ट अलग है, बट इस पोस्ट के लिए भी आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना ही है। ये जो अभी हम पर्सनल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं इसके लिए भी आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना है, तो जिसे स्टेनोग्राफी आती है ओनली दे कैन अप्लाई, या फिर आप सीख सकते हैं जब तक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट अलग है, यहाँ पे तो आपको देना ही होगा। फिर इंग्लिश शॉर्टेंड है, हिंदी शॉर्टेंड है यहाँ पे। आप देख, फिर आपका यहाँ पे रिटर्न भी है, तो ये आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, जनरल मैथ्स, बेसिक ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स एंड जीके ऑफ राजस्थान। ये आपके 2.5 घंटे के पेपर हैं। ये आप जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें एलिजिबल है, आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ बस क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये यहाँ पे बताया हुआ है कि कितने आपको वर्ड्स जो शॉर्ट हैंड है उसमें होगा। तो ये फिर है जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे आपका 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनका 12th पास है, और कुछ कंप्यूटर्स में इन्होंने सर्टिफिकेट्स मांगे हैं, तो ये सब सर्टिफिकेट अगर अगर आपके पास हैं, और हायर लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग असिस्टेंट डिप्लोमा है आपके पास, इनमें से कुछ भी एक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें रिटन टेस्ट है आपका, फिर कुछ टाइपिंग टेस्ट हैं, तो ये आप देख सकते हैं। फिर है ऑफिस अटेंडेंट, इसमें आपका 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सिर्फ रिटन टेस्ट है आपका। उसके बाद इसमें ये दैट्स इट, यही वैकेंसी है इसमें नॉन टीचिंग में, फिर ये हिंदी में है ऊपर। और इस नॉन टीचिंग वाले में अगर हम सबसे टॉप पे जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को स्वीकृत निम्नलिखित अशैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 10 से ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से भरे जा सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा मतलब इन्होंने ये अप्रूव करी है वैकेंसी राजस्थान गवर्नमेंट ने, तो आई गेस ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही वैकेंसी है यहाँ पे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।